हेलो गाइस, आई एम आर के सिंह। तो आज जैसा कि अमन सर से बात हुई थी, आज से आपकी क्लास स्टार्ट होगी इस पे। और अब हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ वोकैबुलरी में। आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा होगा। जैसा कि मेरे बारे में आप परिचित हो चुके होंगे, तो आज फर्स्ट क्लास में आपको हम कुछ वोकैब बताते हैं और आगे की क्लासेस सारी ग्रामर बेस्ड होंगी, प्रैक्टिस और उसका प्रैक्टिस सेशन भी पूरा करवाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं वोकैब। तो वोकैब में मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप लिया है। हमें क्या करना है, वोकैबुलरी पोर्शन जितनी वोकैब पूछी जाती हैं एक एक पूरा ग्रुप वाइज करना है। जितना कलेक्शन होता है सीजीएल, एसएससी, सीपीओएसआई एंड आफ्टर दैट एसएससी स्टेनोग्राफर, जो बड़े एग्जाम्स एसएससी के ग्रेड बी लेवल तक के, तो उन पर हम चर्चा कर लेंगे और उनकी सारी वोकैबुलरी पोर्शन कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला हम डिनोटिंग प्लेस देखते हैं। डिनोटिंग पर्सन, वो वोकैब हम पढ़ेंगे जो पर्टिकुलर पर्सन के प्रोफेशन, उसके बिहेवियर या पर्टिकुलर उसके पर्सनालिटी पर डिपेंड होती है, वो वोकैब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्या क्या बोला मैंने? पर्सन का पर्टिकुलर बिहेवियर, आफ्टर दैट मैंने क्या बोला? पर्सनालिटी, या तो वो पर्सन के पर्सनालिटी पर डिपेंड होंगी या पर्सन के लुक्स पे डिपेंड होंगी या एक्टिविटी, अब प्रोफेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा कुछ हम पर्सन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, होल ग्रुप। इसमें कम से कम आपको 200 वोकैब होंगी। 200 वोकैब आपको मैं फिर से बताऊंगा, 200 वोकैब होंगी इस पूरे ग्रुप में। लेकिन अगर आप एक बार ये पूरा ग्रुप पढ़ते हैं ये, तो उसके बाद फिर पर्सन से रिलेटेड कोई भी वोकैब आपको बाहर नहीं आएगी, ये मेरा दावा रहेगा। ब्लैक बुक पढ़ने वाले भी जरूर देखें वीडियो। तो देखते हैं पहली वोकैब है इसमें चौवनिस्ट। चौवनिस्ट, इसको पढ़ते हैं चौवनिस्ट। चौवनिस्ट का मीन्स क्या होता है भाई? पर्टिकुलर एक ऐसा बंदा जो देशभक्ति के लिए, उसके अंदर साइकोलॉजी उसकी ऐसी होती है जो देशभक्ति के लिए साइको होता है। देखा होगा कुछ लोग साइको होते हैं मर्डर करने के लिए, पर्टिकुलर अपने काम के लिए जुनूनी होते हैं। ये भी इस तरीके का बंदा होता है जो अंधभक्त होता है। क्या होता है? अंधभक्त, ब्लाइंडली डिवोटेड। वो पूरी तरीके से अपने देश के प्रति जो भी चीज हो, जो भी बात हो, उसको बिना किसी के सवाल जवाब के फॉलो करता है। वो होता है ब्लाइंडली डिवोटेड, चौवनिस्ट पर्सन। आफ्टर दैट बात करते हैं बोहेमिया। बोहेमिया क्या होता है? बोहेमिया अगर बात करें तो एक जाति थी एक बार। बोहेमिया क्या थी? एक जाति थी जिसे हम शेड्यूल का ट्राइब में बोलते हैं, जनजाति जिसे कहते हैं, सॉरी, जनजाति थी बोहेमिया। वहां के लोगों को ना तो रहने का ना तो किसी ट्रेडिशन का कोई ज्ञान नहीं था। बाद में उन्होंने धीरे धीरे विकसित किया। तो उस टाइम पे जो बोहेमिया थी, उन बोहेमिया के लोगों को क्या बोला जाता था कि ये तो पूरी तरीके अनट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, ये पूरी तरीके कोई कुछ नहीं जानते। तो इसका मतलब उसी से आप निकाल सकते हैं क्या होता है? एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। एक अनकन्वेंशनल स्टाइल मतलब एक प्राचीन समय से इस तरीके का एक पुराने स्वभाव वाला, पुराने विचारों वाला रूढ़िवादी व्यक्ति, जिसको हम कंजर्वेटिव भी बोलते हैं। कंजर्वेटिव पर्सन, वो होता है बोहेमिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेबोनेर। डेबोनेर क्या होता है भाई? डेबोनेर, स्वेब, ये दोनों सिनोनिम एक दूसरे के। बहुत बार स्वेब भी पूछा गया है, तो इसलिए स्वेब भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है लाइट हार्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीजों को बहुत सीरियस नहीं लेता है। किसी भी, चाहे वो आर्ट की हो या उसके पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन की हो, उन्हें सीरियस नहीं लेता। वो कैसे लाइटली लेता है। लाइट हार्टेड पर्सन, प्रसन्न चित्त व्यक्ति भी हम कह सकते हैं हिंदी में उसे। वो बहुत चीजों को बहुत सीरियस नहीं, जैसे हम लोग छोटी सी बात को लेकर बैठ जाते हैं, भाई बहुत सरदर्द हो रहा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई फस्टिडियस। फस्टिडियस क्या होता है? अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, जिसमें से, अब उस एक्टर का नेम तो नहीं पता, लेकिन मूवी का नेम पता है मुझे, फ्रैंकी अली। फ्रैंकी अली, इसमें जो कैरेक्टर है वो जैसा उसका बिहेवियर होता है ये वही होता है फस्टिडियस। उसे थोड़ी सी बात में तुरंत गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी बात में बस खुश हो जाता है, तो वही फस्टिडियस होता है। वन हार्ड टू प्लीज, एक ऐसा बंदा जिसे खुश करना तो बहुत मुश्किल है। तुनक मिजाज हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुनक मिजाज। नेक्स्ट बात करते हैं नैर्सिसिस्ट। नैर्सिसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और
ये होता है पर्टिकुलर एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो खुद में ही लीन रहता है। सेल्फ लवर पर्सन, सेल्फ लवर। देखो बहुत लोगों के बायो में लिख देते हैं ना लोग, इंस्टा का अकाउंट है उस बायो में लिख देते हैं नार्सिसिस्ट पर्सन, आई एम नार्सिसिस्ट पर्सन, मतलब मैं खुद का प्रेमी हूं। अगर इसके तो देखते हैं नेक्स्ट वोकैब होगी टॉपर। टॉपर क्या होता है भाई? टॉपर होता है एक ऐसा पियक्कड़, आपके गांव में देखा होगा, आपके गांव या आपके क्षेत्र, आपके मोहल्ले में क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पीने का इतना शौक होगा कि वो पता है भाई नाली में पड़े, पी के आ गए, नाली में पड़े हैं, रात में डांट पड़ी, बीवी ने बोला नहीं अब पियोगे नहीं दारू, ठीक है भाई जान कसम नहीं पिएंगे, लेकिन अगले दिन क्या होगा, फिर वो पिएगा, वो रह नहीं सकता है क्योंकि वो टॉपर है। क्या है वो? ही इज अ टॉपर पर्सन। टॉपर ये वाला टॉपर भाई, कौन सा? ये वाला, ये पीने वाला। तो भाई टॉपर होता है शॉर्ट, हैबिचुअल ड्रिंकर, वो किसी की बात नहीं सुनेगा और बहुत पिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अग्जोरियस। तो भाई अग्जोरियस बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड मैं बताऊंगा यहीं पे आपको, ताकि दोनों वर्डों को आप याद रखें। ये एक रूट वर्ड है अग्जोर, अग्जोरी। अग्जोरी एक रूट वर्ड है भाई। अग्जोरी मीन्स क्या होता है? नेक्स्ट है अग्जोरियस। तो अग्जोरियस की बात करते हैं। अग्जोरियस क्या होता है भाई? अग्जोरियस के साथ ही मिलते जुलते एक और वर्ड में बताऊंगा, अग्जोरी साइड। देख लेते हैं। अग्जोरी रिलेटेड है वाइफ से और साइड रिलेटेड है मर्डर से। किससे बच्चा? मर्डर से। तो ये वो हत्या है जो सोचते समय कर कोई नहीं पाता, मर्डर ऑफ वाइफ, ठीक। अग्जोरी साइड। अगर अग्जोरियस पे आ जाए, जो अपनी वोकैब है, अच्छी वोकैब है अग्जोरियस, तो ये होता है लवर ऑफ वंस वाइफ, पत्नी प्रेमी, अपनी पत्नी, है ना, अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा जियो जान से चाहने वाला वो होता है। आपके मन में अगर जोरू का गुलाम आ रहा हो तो ये वो नहीं होता है। मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए आपको क्लियर किए दे रहा हूं कि ये जो वोकैब है साथ में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली, ये चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये वोकैब है हेन पैक्ड, ये होता है जोरू का गुलाम। हेन मुर्गी, बाकी तुम समझदार हो, मुर्गी क्या है? पैक, पैक करके रखेगी तुम्हें, कुछ दिन बाद मिल जाएगा नमूना, है ना, जिसके लिए तैयारी कर रहे हो दोस्तों। हैंडपैक्ड होता है जोरू का गुलाम और अग्जोरियस होता है एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, बहुत ज्यादा चाहने वाला अपनी पत्नी को। नेक्स्ट बात करते हैं वर्च्यूसो। वर्च्यूसो क्या होता है भाई? ब्रिलियंट परफॉर्मर। क्या होता है आपने देखा होगा, आप जानते हैं अच्छे से, कई गायकों को पसंद होंगे, जैसे आई लव जुबिन नौटियाल, क्या बेस्ट बेहतरीन कह सकते हैं वर्च्यूसो हैं। एक स्टेज पे लाइव परफॉर्मिंग करने वाला, म्यूजिक से रिलेटेड और बेहतरीन परफॉर्मिंग करने वाले को हम वर्च्यूसो बोलते हैं। एक वर्ड और है जो मैं बताने वाला हूं, जो आजकल देखा होगा बहुत बार आप लोग, पापा की परियां, वो परियों का विमान है वो, है ना, उसमें एक ब्रांड कंपनी की है स्कूटी, एक मैस्टो। विच स्कूटी बच्चा? मैस्टो। मैस्टो मीन्स भी होता है उस्ताद, म्यूजिक के फील्ड में एक उस्ताद कलाकार। और जो वर्च्यूसो होता है वो ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज फॉर पर्टिकुलर म्यूजिक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वोकैब है भाई रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज, रिक्ल्यूज व्हाट इज द मीन ऑफ रिक्ल्यूज? तो रिक्ल्यूज एक ऐसा पर्सन होता है जो माया, मोह, दुनियादारी, घर परिवार सब छोड़ के बहुत अच्छे में चला जाता है, शांत रहने, जीवन की शांति को बिताने वाला। एक वर्ड में उसे क्या बोलते हैं? सन्यासी। क्या बोलते हैं उसे? एक वर्ड में सन्यासी बोलते हैं, रिक्ल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं समेटर। समेटन क्या होता है? देखा होगा भाई, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड हेल्पलेस। समैरिटन होता है एक ऐसा बंदा जो जरूरतमंदों की या जो असहाय लोग हैं उनकी हमेशा मदद करने वाला। कुछ दिन पहले कोरोना था, आप देख रहे थे बहुत सारे एक्टर्स जमीन पर आ रहे थे, ग्राउंड पर आ रहे थे लोगों को मदद करने के लिए कि सर आपकी ये से हम। इन्हीं में से एक बहुत फेमस हुए सोनू सूद जी,
जो कि बाहर आए और लोगों की बहुत मदद करी, आर्थिक, शारीरिक और भी कई सेवाएं। तो वैसे ही ये होता है भाई समैरिटन, अच्छे कामों को करने वाला, गुड सोच रखने वाला, ये होता है समैरिटन। और देखते हैं, अगर हम बात करें, जैसे आपने अक्जोरियस वोकैब पढ़ी थी, ऐसे ही और आपको एक दो वोकैब बता देते हैं इसी से रिलेटेड। ये तो आपका था पत्नी प्रेमी, ठीक। एक ऐसा बंदा जो पर्टिकुलर उन चीजों को प्रेम करता है जो उसकी यादों में हमेशा रहती हैं, ऐसा बंदा, वो कौन है? होम सिकनेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई भी पर्सन अपनी यादों की चीजों को, अपनी घर की चीजों को, अपने नजदीक की चीजों की, जिसे कहते हैं ना घर की याद सताते रहना, वो होता है होम सिकनेस। उसी याद, जिसे बंदे को बहुत ज्यादा याद सताती रहती है, वो होता है होम सिकनेस, ठीक। और बात करें, एक देखा है आपने बहुत सारे लोगों में से, कुछ लोग अपना बहुत काम से जी चुराते हैं। काम आया, मुंह फुला लिया, दूसरी जगह बैठ गए। घर में बहुत ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग पढ़ने के लिए भी ड्रामा करते हैं। क्या करते हैं भाई, काम आया, पता पापा आ रहा है, ठीक, पढ़ने लगे, ऐसे करते हैं ना। तो उनको क्या बोलते हैं भाई, मैलिंगरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैलिंगरर। मैलिंगरर होता है कामचोर आदमी। कैसा? वन हु स्टील्स फ्रॉम वर्क। अभी मैं वोकैब इनको एक एज ए वन वर्ड बता रहा हूं ताकि इनका जो डीप मीनिंग है वो आप समझ सके। आगे वोकैब बताई जाएगी इनके सिनोनिम्स और इंटोनिम्स के साथ। क्योंकि क्या होगा बच्चा, आपको जो चार वोकैब के अब मैं आपको विजुअल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा नेक्स्ट पीपीटी में, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस कि अगर जैसे चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चार में से शायद है कि ऐसे हो कि तीन ऑप्शंस का मीन एक ही हो, तब आप उनके क्लोज मीनिंग्स कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? देयर वुड बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर यू एट दैट टाइम। सो कैसे उसे कर पाएंगे? इसलिए मैं चाहूंगा कि शुरुआत की कुछ क्लासेस आप हमसे मिल पाए, जुड़ पाए और हम आपसे कनेक्ट हो पाए। आफ्टर दैट जो चीजें होंगी, आगे चल के आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे हम। आफ्टर दैट जो चीजें होंगी तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी, आप हमारी बात भी समझ पाएंगे और जो आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अभी बस आप कुछ क्लासेस में आप डीप इनके मीनिंग्स पढ़ लें। आगे की जो वोकैब होंगी वो कुछ अलग मीनिंग होगी। अभी ऐसी वोकैब आपने देखी होंगी, आई नो। आगे का जो कंटेंट आने वाला है वो कुछ डिफरेंट होगा। रीजन ये है कि अभी हम आपको सीधे से ट्रेलर में ही मूवी नहीं दिखाई जा सकती ना, है ना। तो उसके लिए वेट करिए और हमसे जुड़े रहिए। तो आगे की वोकैब, जैसे मैलिंगरर, इसका सिनोनिम की बात करें भाई तो सिरकर। सिरकर क्या होता है? देखा है कुछ लड़कियां काम के वक्त पेट दर्द, काम के वक्त पेट दर्द आता है ना। कैसे? वो होती हैं सिरकर। जो लड़कियां काम से जी चुराती हैं वो क्या होती हैं? सिरकर होती हैं, ठीक। तो अब अगर है कोई आपका भी तो बोल सकते हैं परिवार का, हाँ, तो सिरकर, ठीक। तो आगे की बात करेंगे आगे के वोकैब में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज जरूर जाते जाते मैं बोलूंगा, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब हमारे अमन हिट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो गाइज, मैं चाहूंगा ऐसे ही आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे अमन हिट चैनल पर। इसके लिए आपको सबसे पहले बेल आइकन दबाना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को हमारे, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और सारे जितने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आफ्टर दैट टेलीग्राम ऑल्सो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सब्सक्राइब टेलीग्राम ऑल्सो। ओके, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में श्योर। तब तक इंतजार रहेगा।
हमें आप लोगों से भी कनेक्ट होने का बहुत ही बेसब्री से, और हम चाहेंगे कि हमारे अगले वीडियोस जो हो वो आप प्रैक्टिस वीडियोस और आफ्टर दैट लैंग्वेज के कुछ ग्रामर वीडियोस भी आपको मैं बना के प्रोवाइड कर पाऊं, वो भी अच्छे बेहतरीन मेथड से। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। एक बार अगर आप हमारे यहाँ कनेक्ट होंगे और जितनी भी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये वादा है हमारा और पूरा करके दिखाएंगे हम। तो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon. I'm on here.